बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं हाजिर हूं अपने लेटेस्ट अपडेट के साथ, खासतौर पे उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट वेट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो लैपटॉप स्कीम अनाउंस की जानी थी, तो उसका आगाज हो चुका है। आज पाकिस्तान की तरफ से और पंजाब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से एक लैपटॉप स्कीम का आगाज कर दिया गया, जिसकी लास्ट डेट 20 जून है 2023। और इसका अप्लाई प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एलिजिबल हैं और कौन कौन से सेमेस्टर वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, इंशाल्लाह तमाम बातें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको किसी मार्केट जाना पड़ेगा, ना किसी शॉप जाना पड़ेगा, ना किसी बैंक जाना पड़ेगा, ना किसी भी अदारे के अंदर जाना पड़ेगा। सिंपली घर बैठे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301202767 इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवाएं। अब सबसे पहले ये आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, उन लोगों ने फैसिलिटेटिंग स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम, जो प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम की तरफ से जो 1 लाख लैपटॉप की आगाज किया जाएगा और डिफरेंट स्टूडेंट्स को जो एलिजिबल होंगे, जो मेरिट में पूरा उतरेंगे, उन लोगों को दिए जाएंगे। अब कौन से लोग मेरिट में पूरा उतरेंगे वो भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको लास्ट डेट बता दूं कि 20 जून है। तो जो एलिजिबल स्टूडेंट है उनका मैं आपसे डिस्कस करता जाऊं। यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट तैयार की जाती है कि पीएचडी के जो स्टूडेंट है 5 ईयर ड्यूरेशन है, जिन लोगों ने एडमिशन अपना 30 जून 2018 में लिया हुआ है और जिनकी डिग्री जो एंड होनी है 30 जून 2023 के अंदर एंड होनी है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एमएस, एमफिल और इक्विवेलेंट के जो स्टूडेंट है, मैं 2 ईयर जिन लोगों की डिग्री है, जिन लोगों ने एडमिशन 30 जून 2021 के अंदर लिया और 30 जून 2023 के अंदर डिग्री एंड होनी है, वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब एमबीए की मैं बात करूं तो यहाँ पे 3.5 ईयर और 31 दिसंबर 2019 और 30 जून 2023 ये सारे डिस्कशन आपसे मैं कर रहा हूँ, ये आप लोगों ने इस चीज को देख लेना है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएम लैपटॉप स्कीम स्टूडेंट इनरोल्ड टिल December 31, 2022 बट नॉट अर्लियर देन रिस्पेक्टिव। जिन स्टूडेंट ने एडमिशन 31/2022 से पहले लिया वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो जिन लोगों ने लिया हुआ है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, बट नॉट अर्लियर देन रिस्पेक्टिव प्रोग्राम ड्यूरेशन एज पर बिलो। ये आप देख सकते हैं। अब अप्लाई करना है तो अप्लाई के लिए आपको क्या सर्च करना है, सिंपली आप सर्च करेंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, यूथ स्कीम या प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम। जैसे आप इसको सर्च आउट करते हैं तो आपके सामने फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट टैब आती है, आप इसको क्लिक आउट करें, ठीक है, ये आपके सामने ओपन हो जाता है, पोर्टल ओपन हो जाता है। जैसे आप इसको देखते हैं तो ये आप ये भी देख सकते हैं, ये पुराना है जो ऑर्डर है, ये जो जिन लोगों ने पहले का लिया हुआ ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। अब जो है ये आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये पोर्टल का लिंक है, यहाँ पे भी मैं आपके सामने मेंशन कर देता हूँ, ये भी देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं www.pmyp.gov.pk। इसको आप सिंपली गूगल पे सर्च आउट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक जो पॉपअप अपीयर होता है, आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है। तो आपने यहाँ पे क्लिक आउट करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने वन रजिस्टर्ड आप एप्लीकेशन, अगर एक दफा एप्लीकेशन को सबमिट आउट कर लेते हैं तो आपके सामने एप्लीकेशन, आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ द एलिजिबल यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे सामने लिस्ट ऑफ द एलिजिबल यूनिवर्सिटीज में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एलिजिबल है, यहाँ पे 10 सीट्स मेरे पास अवेलेबल है, 10 सीट जो मेरे सामने आ रही हैं। यहाँ पे मैं टोटल यूनिवर्सिटीज आपसे काउंट करवाता जाऊं तो यहाँ पे 141 पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं जिसके लिए एलिजिबल है। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक आउट करके अपनी यूनिवर्सिटी की लिस्ट देख लेनी है और आपकी यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन क्या है, यहाँ पे आपने क्लिक आउट करना है। यहाँ पे क्लिक आउट करने के बाद आपकी यूनिवर्सिटी किस सिटी में है आपने वो चूज आउट कर लेना। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम सारा कुछ सर्च करना, तो आपके सामने वो फिल्टर होगा, आपका फोकल पर्सन आ जाएगा। एग्जाम्पल से मैं बात करूँ, यहाँ पे साहिवाल की मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं साहिवाल सर्च करता हूँ, यहाँ पे साहिवाल की सर्च करता हूँ, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल फिल्टर करता हूँ। तो फिल्टर करने के बाद मेरे सामने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल का जो फोकल पर्सन है ये बंदा है। अब यहाँ पे अगर मैं लिस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर कॉमसेट यूनिवर्सिटी भी आनी चाहिए, ठीक है। साहिवाल के अंदर बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन कॉमसेट यहाँ पे देखिए कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अब उसके सब कैंपसेस है। अब इस्लामाबाद की मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद जो है वो मेन यूनिवर्सिटी है और इस्लामाबाद के अंदर कॉमसेट की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। यहाँ पे कॉमसेट देखिए आप, उसके सब कैंपसेस भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये यहाँ पे ये सब कुछ अवेलेबल है, आप इनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह एचईसी की यहाँ पे मैं बात करूँ, इस तरह जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई नो का ऑप्शन है, उसके बाद ऐसे और मैं डिस्कस करता जाऊँ। यहाँ पे अगर आपने कोई बातचीत करनी हो यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कॉन्टेक्ट नंबर पर। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहे स्टूडेंट हु आर
इनकाउंटरिंग इशू, यहाँ पे FAQs हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इसे कहा जाता है कि अगर स्टूडेंट के डिफरेंट क्वेश्चन है कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, प्लीज टेल मी हाउ आई कैन अप्लाई फॉर प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम, ये उसका आंसर है। उसके बाद आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BS 4 यूनिवर्सिटी, आई एम इन 7th semester and have attained 65% GPA and my last semester is 6. Please tell me now I am eligible. As per eligibility criteria, only CGPA, community GPA or previous shall be considered. आपकी जो प्रीवियस CGPA वो कंसिडर की जाएगी। उसके बाद आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 7th semester ऑफ बैचलर साइंस इन कंप्यूटर साइंस BCS फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, हैविंग GPA 3.33 अप टू टिल नाउ। हाउ द CGPA विल बी कैलकुलेटेड, यहाँ पे वो सारा कुछ बताया गया कि आपका CGPA स्कोर कैसे काउंट किया जाएगा। I have been asked by my university to send data pertaining to the department, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस किया, आपने इस पे फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे डिफरेंट और फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन है जो आप सर्च आउट करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट आंसर आ जाएंगे जो भी आप सर्च आउट करना चाहें। वो कह रहे हैं कि आई हैव बीन डिवाइडेड, यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया है। माय डिपार्टमेंट लिस्ट इज नॉट शोन, इफ दैट डिपार्टमेंट और प्रोग्राम इज नॉट अवेलेबल, कॉन्टैक्ट यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन। I am studying in affiliated college, I am eligible. No affiliated college or institute are not available. एलिजिबल वो लोग एलिजिबल नहीं है। माई स्टेटस ऑन ऑनलाइन सर्विस पोर्टल, यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं अप्लाई के नाउ के हवाले से। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक आउट करना है। अब एग्जांपल टू से दैट कि मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक आउट करता हूँ तो मेरे सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे मैंने जैसे क्लिक आउट किया तो मेरे सामने जो विंडो ओपन हुई है वो उसको मैं देख लेता हूँ। थोड़ा सा नेट इशू कर रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक आउट किया है तो मेरी जो है वो नेक्स्ट टैब ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा नेट का इशू आ गया है क्योंकि अभी वेबसाइट आज इन लोगों ने अपडेट किया है, आज लॉन्च किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CNIC नंबर मेंशन करें, यहाँ पर से दैट मेरा CNIC नंबर ये है 48881414145। यहाँ पे मैं एंटर कैप्चा पे क्लिक आउट करता हूँ, कहते वैलिड है। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक आउट करता हूँ, जैसे सबमिट पे क्लिक आउट करूंगा यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक आउट करूंगा। आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना फुल नेम, एग्जांपल से मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है, फादर का नेम, उम्र है याद है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने चूज करनी है जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे आप एग्जांपल से आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे आ जाए 2004, मेल है फीमेल, आपने पूरा घर का एड्रेस मेंशन करना है। एग्जांपल से मैं भावनगर से मैं शॉर्टकट मेंशन कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी यहाँ पे वो कह रहे हैं पंजाब से है एड्रेस, आप यहाँ पे पूरा पंजाब का जिस एड्रेस है, भावनगर से हूँ मैं, एम्प्लॉयड है नॉट एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस विल नॉट अफेक्ट द एलिजिबिलिटी स्कीम। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयड है तो अफेक्ट नहीं करेगी। यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड हूँ मैं, आर यू एनरोल्ड इन डिसेबल्ड स्टूडेंट, नो आई एम नॉट इन डिसेबल्ड, हैव यू एवर बीन अवॉइडेड विद लैपटॉप, नो। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक आउट कर दें। सॉरी टू से, यहाँ पे आपने अपना एनरोलमेंट नंबर मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जांपल से मेरा था फॉल 17, ठीक है, यहाँ पे मैं फॉल का स्टूडेंट था, फॉल 17 BBA, ठीक है, BBA का स्टूडेंट, आगे डैश डैश जो भी है एग्जांपल से। यहाँ पे यूनिवर्सिटी कौन सी थी, एग्जांपल से मेरी यूनिवर्सिटी थी कॉमसेट, साहिवाल से था मैं लोग इस्लामा चूज करता, मेरी यूनिवर्सिटी जो आती है रिसर्च तो इस्लामा जिक्र आती है। यहाँ पे कॉमसेट यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पे कैंपस मेरा साहिवाल था। सब कैंपसेस आपके सामने शो किए। डिपार्टमेंट मेरा कौन सा था, वो मैनेजमेंट साइंसेस था। उसके बाद यहाँ पे लेवल मेरा 18 ईयर या बैचलर का आपका था। उसके बाद यहाँ पे BBA था, उसके बाद 4 ईयर का था। ड्यूरेशन, डेट ऑफ द एडमिशन, यहाँ पे आपने एडमिशन की डेट मेंशन करनी है कि आपकी डेट कौन सी, यहाँ पे 21, 19 या सारे लोग मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ कंप्लीशन, ये सारा आपके सामने मेंशन, एनुअल सिस्टम था या सेमेस्टर सिस्टम था वो चूज करेंगे। उसके बाद आपने जो डाटा ऐड करना है वो एक्यूरेटली ऐड करना है। ईयर ऑफ स्टडी, आप कौन से ईयर में पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर सिस्टम आपका जो करंटली जो ईयर 3rd ईयर चल रहा है, 2nd ईयर चल रहा है, एग्जांपल से आपका 3rd ईयर 3 सेमेस्टर हो गए तो आपका 2nd ईयर चल रहा है। अगर आपके 2 सेमेस्टर है तो आपका 1st ईयर चल रहा है। अगर आपके 5 सेमेस्टर हो गए तो आपका 3rd ईयर चल रहा है। यहाँ पे आपने परसेंटेज CGPA अपनी निकालनी, एग्जांपल से दैट्स परसेंटेज स्कोर्ड इन SSC एंड और इक्विवेलेंट। ठीक है, एग्जांपल से दैट मेरी जो FSC में परसेंटेज थी वो 97 थी। उसके साथ साथ वो कहते हैं परसेंटेज स्कोर्ड इन HSC ओवर SSC और इक्विवेलेंट। आपने क्या करना है कि परसेंटेज जो ऊपर SSC वो ऐड करनी है और दूसरी भी ऐड करनी है। ग्रेडिंग सिस्टम आपने ऐड करना है CGPA, तो CGPA आपका कितने चल रहा है, CGPA ओवर GPA इन लास्ट एग्जाम आपने इस तरह कैलकुलेट करके डाटा ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज इन लास्ट एग्जाम वो भी आपने कैलकुलेट करना है। एग्जांपल से मैं इसको कर देता हूँ 3.6 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक आउट करता हूँ। यहाँ पे इंटर कैप्चा, वैलिड मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ 0301202760। यहाँ पे सेल फोन वेरिफिकेशन कोड, यहाँ पे भी आपको वो कहते हैं मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज्ड।
ठीक है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपने मेंशन करना है, इसी तरह आप सबमिट करेंगे, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट आउट हो जाएगी। ये आपके सामने सारा कुछ डिस्कस कर दिया गया है, ये आप प्रॉपर एप्लीकेशन सबमिशन करनी है, फिर देन आपको ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका बायोडाटा चेकआउट करेंगे, यू आर एलिजिबल और नॉट। ये एक प्रॉपर प्रोसीजर था अप्लाई करने का। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आपने प्रॉपर तरीके से डाटा को फिलअप करना है। अगर किसी ने ऑनलाइन अप्लाई भी करवाना तो वो घर बैठे एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।